ये वाला टॉपिक ना बहुत कंफ्यूज करता है, कब शीट ऑफ चार्ज है कब क्या है। ये आपके कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, ये चार्जेस क्यू, ये चार्जेस माइनस क्यू। मैंने यहाँ पे फील्ड निकालना है तो मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया। तो यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे फील्ड ई है, राइट है, यहाँ पे फील्ड ई है। तो ये एरिया कितना हो गया, ई इंटू ए, राइट। फील्ड कितना आ जाएगा, ई इंटू ए। ना दिस इज इक्वल टू कितना, क्यू बाय, इसमें कुछ गलती होगी क्या मेरे से, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, कुछ लिखने में गलती हो रही है। यहाँ पे फील्ड जीरो है, पता नहीं गॉस लॉ में कहीं मुझसे गलती हो रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे फील्ड कितना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो। ये वाला चार्ज अगर आप नहीं देखो तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो है, और ये वाला चार्ज नहीं देखो तो क्यू बाय टू एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल जो फील्ड बनता है वहां पर क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो बनता है, राइट। तो आपको ये सोचना है कि ये चार्ज वहां नहीं है, तो सिर्फ ये चार्ज है तो उसके वजह ये तो खाली एक शीट ऑफ चार्ज बन जाएगी। और शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो। तो ये वाला जो चार्ज है खाली इसका अगर फील्ड आप देखोगे तो क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो, और फिर उसमें माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, तो फिर एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो, राइट। अंतरिप, ये वाला समझ में आया ना, अंतरिप? हाँ। नहीं, यहाँ पे मेरे से क्या मिस्टेक हो रहा है। नहीं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो है, राइट। यहाँ पे सोचने में मेरे से कुछ कमी हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या कम सोच रहा मैं। मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यू चार्ज था पहले इस पे पूरे था, बाद में पुल होके चल गया तो क्यू बाई टू हो गया, लेकिन मुझे तो क्यू बाई ए से होगा, नहीं कहीं कुछ गलती हो रही है मेरे से, छोटा। चलो ये मैं एक बार इसको देख के बताता हूँ, यहाँ पे गॉस लॉ मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है, इसकी दो प्लेट्स हैं, यहाँ पे फील्ड है क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन जीरो, उसमें माइनस क्यू चार्ज आपने रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है? ओके, सो इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हमारा, एंड दैट इज, एक टॉपिक नहीं वो भी खैर बड़ा टॉपिक है, रोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बट बिफोर दैट कम से कम 7-8 क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स हम, तो जाके वो में पहुंचेंगे। तो एक न्यूमेरिकल लेता मैं, समझो ये दो सेल है, 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ये 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड। अभी आपको ये तीनों कैपेसिटर, लेट्स नेम दिस एज C1 C2 एंड दिस एज C3, ये तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालना है, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। और भी कुछ चीजें पूछे। सबसे पहले आप स्टार्ट कर, तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, समझा ना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? सर आपने कुछ बोला था कि वो ऐड करने पे वो सर इसको तो क्या आता है, जीरो। देखो ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले प्लेट्स को आप कुछ ना कुछ, सारी प्लेट्स को पहले पोटेंशियल मार्क करो। दिस इज द इजी मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस। असाइन सम पोटेंशियल टू ईच ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, वो असाइन कर दो। उसके बाद जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, उन सारे प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है उसको जीरो कर दो। सबसे आसान मेथड होता है।
सर एक बार बता दो ना। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताता हूँ। सी, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एट 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। वही किया मैंने। ओके, अभी ये 0 है, ये +10 होगा, तो ये 10, so ये 10 वोल्ट है, हाँ this is again at 10 वो volt. भी 10 Now these three plates are connected, समझो this is V, this is V, V1 this is V2। now सब सेम पोटेंशियल है ना, V1 V2 थोड़ी ना V आए सेम। अच्छा ना इन्हीं प्लेट्स का चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इन प्लेट्स पे जो चार्ज है उसका टोटल करो और 0 से इक्वेट कर दो ना। अलजेब्रिक साइन का बहुत केयर करना पड़ता है। दिस इज एट हायर, दिस इज एट लोअर, दिस इज एट हायर, दिस इज एट लोअर, दिस इज हायर, आपको समझेगा नहीं कौन हायर कौन। तो क्या करना है, आप जो ये जैसे सर्कल जैसा बनाया मैंने, तो उसके सर्कल के बाहर वाली प्लेट माइनस अंदर वाली करो, अपने आप से अलजेब्रिक साइन उसमें अकोमोडेट हो जाएगा। तो आई विल से 10 माइक्रोफैराड इन, हाँ क्या बोला अंदर वाले इसको? ठीक होना क्या चाहिए, अगर आप आउट मतलब ये 10 माइनस वी करोगे, 10 माइनस वी करोगे, v माइनस 0 करोगे, तो समझो 10 इज नेचुरली 10 इज ग्रेटर देन v, ये तो पक्का है। आपने हायर ये 10 सबसे हाँ हाँ हाईएस्ट पोटेंशियल है, और v तो उससे कम ही आने वाला है, तो ये 10 माइनस वी पॉजिटिव होगा, 10 माइनस वी पॉजिटिव होगा, और v 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि 0 सबसे छोटा पोटेंशियल है, राइट। तो हाँ ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स विल नॉट सम अप टू 0, तो आपको केयर करना पड़ता है। तो मतलब ट्रिक क्या है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, इसके बाहर वाले प्लेट का माइनस इनर वाले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 माइनस वी इंटू 10, 10 माइनस वी इंटू 10, 0 माइनस वी इंटू 20, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर ये नहीं समझा आपको तो मैं फिर वापस बताता हूँ। हाँ सर समझा। वापस करो ना, मैंने सुना नहीं कुछ भी। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कैपेसिटर के तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज होता है, इस पे समझो 6 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -6 माइक्रोकूलम है, नहीं इस पे 6 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -6 माइक्रोकूलम है, इस पे समझो 12 माइक्रोकूलम है, तो इस पे -12 माइक्रोकूलम है, यही होगा ना। हाँ अब देखो -6 प्लस -6 कितना हो गया, सर -12। -12। अब -12 और -12 0 होता है क्या, समझ नहीं रहा। नहीं हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो कहीं गलती से अलजेब्रिक साइन तो केयर करना पड़ेगा ना। एक्चुअली -6 प्लस -6 प्लस 12 0 होता है, तो यहाँ से जो निकला है उसमें, राइट। तो अलजेब्रिक साइन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज ये एक्सटर्नल आउटर वाली प्लेट माइनस इनर प्लेट करना, आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट, आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट, तो अलजेब्रिक साइन अपने आप सोच में अकोमोडेट हो जाएगा। सर v इज इक्वल टू 5। 5 आया सर। हाँ तो ये 100 कितना हुआ, 200 इज इक्वल 200 टू इज इक्वल टू 40 10 10 40, तो v का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है आपको और कैपेसिटी भी पता है, तो व्हाट इज चार्ज ऑन इट, दिस वाज फर्स्ट कैपेसिटर 1, Q इज इक्वल टू cv CV, तो 10 माइक्रोफैराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 50। 5 वोल्ट, 5 ना, हाँ 10 और 5 5 हो गए, तो 50 माइक्रोकूलम। Q2 कितना हो गया, सेम हाँ सेम 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम। Q3 कितना हो गया, 100। 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। ना कैलकुलेट वर्क डन बाय 2 सेल्स, इसको E1 ले लो, इसको 2, इसको सर वर्क डन बाय 2 सेल्स E1 और E2, E1 ने कितना वर्क किया, E2 ने कितना वर्क किया, दोनों सेल का नाम दिया E1 E2, कैलकुलेट वर्क डन बाय द 2 सेल्स। सर अगर हम c वाला लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना सर, कॉम्बिनेशन को करके। कुछ नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहे हैं एक सेकंड। आप, ये सोचो फर्स्ट सेल E1 ने हाउ मच चार्ज इट हैज सेंड, ठीक,
अगेंस्ट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, बस हो गया, इतना ही सोचना है आपको, ओरल क्वेश्चन है वो आपके लिए। फर्स्ट सेल ने अपने थ्रू कितना चार्ज सेंड किया है? 50 माइक्रोकूलम। कितना? 50 माइक्रोकूलम। बस 50 माइक्रोकूलम उसने सेंड किया है, अगेंस्ट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस? 10। 10, तो वर्क डन कितना हुआ? 500। 500 माइक्रोजूल्स, तो 0.5 मिली जूल। तो वर्क डन बाय फर्स्ट सेल, इसका वर्क डन इज 0.5 मिली जूल्स, इसका वर्क डन अगेन 0.5 मिली जूल, so total is 1 millijoule. Now, energy stored in each capacitor. What is energy stored in each capacitor? अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर का। हाफ क्यूबी। हाँ तो निकालो ना, क्यू पता है, वी पता है, सी पता है, हाफ क्यू वी लगाओ, हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी लगाओ। एक डाउट था सर इसमें, हाँ चार्ज उसने सेंड किया हाँ, लेकिन अपने सिर्फ C1 को कंसीडर किया ना, जो बीच वाला C3 है 20 माइक्रोफैराडे वाला, उस कुछ नहीं पे तो समझा चार्ज क्या सेंड बोल। करेगा। बेटा मेरे को तो इससे मतलब है सेल ने कितना चार्ज सेंड किया है, सेल के प्लेट से कितना निकला। पॉजिटिव टू नेगेटिव अच्छा जाएगा ना, तो हाँ, मतलब पॉजिटिव से E1 निकलता है, से सॉरी सॉरी, सिर्फ हाँ 50 हाँ वोल्ट्स निकल रहा है, मतलब हाँ 50 50 हाँ। माइक्रोकूलम निकला बस। एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर 250। 250 पक्का। क्यू स्क्वायर नहीं सर, हाफ सी वी स्क्वायर करना, सी कितना है उसका, सी का 10, 125। 125 आ रहा है, कहाँ 250 कर देता है। 250 माइक्रोजूल, 125 माइक्रोजूल। एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर Same. सेम। एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड कैपेसिटर, 250. तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल थ्री कैपेसिटर्स 500। 500 मिलीजूल। और वर्क डन बाय टू सेल्स, sorry 500 microjoules, 0.5 millijoules, और वर्क डन बाय बोथ द सेल्स 1। 1, तो बाकी कहाँ गया? हीट। हीट बन गया, वो जो वायर्स होंगी उनमें एनर्जी बन के डिसिपेट हो जाता है, हीट बन के डिसिपेट होता है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, so 125 microjoules, U2 is 125 microjoules, U3 is 250 microjoules. So total energy is 500 microjoules, 0.5 millijoules. सर वो हाँ, 125 कैसे आया, नहीं समझा। अरे बेटा ऐसा मत करा करो, डरा देते हो। हाफ सी, टू। सी कैपेसिटी कितना उसका 10 माइक्रोफैराड, वी पोटेंशियल डिफरेंस उसका वी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 20। अच्छा। कुछ भी फॉर्मूला लगाओ, क्यू स्क्वायर बाय 2C लगा लो, क्यू स्क्वायर बाय 2C लगाओ, तो क्यू उस पे चार्ज कितना गया है 50, तो 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2C, C is 10, तो ये कैंसिल किया तो 125, कैसे में निकालोगे वही आएगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर इज 125 माइक्रोजूल, सेकंड इज 125 माइक्रोजूल, थर्ड इज 250 माइक्रोजूल, टोटल इज 500 माइक्रोजूल, 0.5। So energy lost is 0.5 मिलीजूल, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ये कॉमन सा सम होता है, हमको इलेक्ट्रिक करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा वापस से।
चलना 1 2 ही कर लेता, 1 माइक्रोफैराड 2 में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। There's a combination of capacitors. 5 capacitors are connected. जिस तरह से you have to measure potential difference across, sorry, capacitance across A and B. स्टार्ट कर पाए? नहीं सर। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। ए बी को ज्वाइन करना है कि सेल से, जिससे आपने पहले कराया? हाँ, तो सबसे पहले आप ए और बी को इमेजिन करो, एक सेल लगा है, अपनी मर्जी से 10 वोल्ट ले लो, 100 ले लो, 60 ले लो, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, उसके हिसाब से हर एक प्लेट को कुछ वोल्टेज असाइन करो करो। कुछ कॉमन ले लेते हैं सब लोग, 30 वोल्ट ले लो सब लोग, 30 वोल्ट सबका सबका। की सेल है भाई। सेल लगा दो ना, ए और बी के अक्रॉस 30 वोल्ट का एक सेल लगा दो। 30 सॉरी 6 लगा दो, 6 लगाओ, नंबर छोटे छोटे रखते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ ना? दिस इज द इजी मेथड। सर हायर वाला एक की तरफ रखना है। ऑब्वियसली हायर एक की तरफ रहेगा ना बाबा। ये 6 वोल्ट का सेल लगा दो, ये 6 है ना, दिस इज 0, तो ये 0, ये सर करने 0, करने दो। ये 6, ये 6, बाकी प्लेट्स का अपने से असाइन करो। बाप रे, टाइम भी खत्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है होमवर्क ही देना पड़ेगा। सर ऐसे हमको 2 इक्वेशन आएंगे, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। 2 अननोन 2 इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सर बी की वैल्यू 2 आएगी क्या? तो मुझे क्या मालूम, मुझे थोड़ी ना मालूम भाई, तो सॉल्व करके दे। वी क्या है यहाँ पे? V1 V2 2 अननोन आएंगे भाई। हालांकि उसमें भी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में, बट जान लो, यहाँ पे समझो ये प्लेट V1 पे है, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल हो। नाउ दिस इज एट V2, तो V2 V2, हाँ, वैसे ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो ट्रिक है, बट छोड़ दो। आप 2 इक्वेशन है, उनको सॉल्व करो।
बीच वाला है हम्म उसमें एक ही V2 माइनस V1 दोनों में लेंगे ना, अगर मैंने एक में V2 V1 माइनस माइनस V2 लोगे ना बेटा, दोनों में ऊपर अगर वाले का जब लिखोगे तो V2 माइनस V1, नीचे वाले का V1 माइनस V2। अच्छा आउटर प्लेट माइनस इनर प्लेट रखने हैं। सर एक 12/23 आ रहा है सर। 12/23 23। क्या बात कर, इतना जानलेवा है क्या? मैं अच्छे नंबर्स लिखने के चक्कर में खराब दे दिए। मैं भी गलत हो सकता हूँ। एक 12/23 और दूसरा क्या है? एक सेकेंड। सर V1 V2 दोनों 6 आ रहे। उन्हें लगाई आग जबरदस्त। कैसे हो सकता है दोनों 6 कैसे आ रहे हैं? अगर ये भी 6 है ये भी 6 है, मतलब इन पे कुछ गरीबों पे चार्ज ही नहीं आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं छोड़ा दोनों में। सर 2/5 और 6/5 आ रहा है। 2/5 और 6/5 मेरा भी। हो सकता है। 2/5 है 6/5 हो सकता है। ऐसे तो नंबर्स लिखे मैंने। ठीक है चलो, आज वैसे भी स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन वापस याद दिलाना, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है हाँ चलो, आई विल स्टॉप।